ऐसे में हाई कोर्ट ने आईओ को, जो पुलिस ऑफिशियल था, उसको कंटेम्प्ट का दोषी माना और उसे 14 दिन की इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई और फाइन भी इम्पोज किया। दोस्तों 2014 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अवनीश कुमार की जजमेंट दी गई थी। ये जजमेंट एक लैंडमार्क जजमेंट थी और इस जजमेंट में पुलिस अरेस्ट को लेकर के बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस इश्यू की गई थी। अवनीश कुमार जजमेंट का मकसद ये था कि पुलिस अरेस्टिंग पावर्स का मिसयूज ना करे, यानी कि जब भी पुलिस अरेस्ट करे तो उसे सीआरपीसी के हिसाब से ही अरेस्ट करे, ना कि पुलिस अपनी मनमर्जी से अरेस्ट करे। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की वजह से इलीगल अरेस्ट या अननेसेसरी अरेस्ट पर काफ़ी लगाम लगा, पर अभी भी कुछ पुलिस वाले हैं, कुछ पुलिस ऑफिशियल्स हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन नहीं करते और कानून की आड़ में ही कानून का वायलेशन करते हैं। ऐसा ही एक मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने आया, जहां पे हाई कोर्ट ने पाया कि पुलिस ऑफिशियल ने जानबूझ करके सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन नहीं किया और केवल आरोपी को अरेस्ट करने की मंशा से पुलिस डायरी में मिसलीडिंग एंट्रीज करी, यहां तक कि मामले को कम्युनल एंगल भी देने की कोशिश करी। क्योंकि पुलिस वाला दोषी को अरेस्ट करना चाहता था और उसने अरेस्ट किया भी, पर हाई कोर्ट ने भी पुलिस वाले को नहीं छोड़ा और पुलिस वाले को जेल की सज़ा सुना दी। दोस्तों चाहे 498A का केस हो या कोई भी ऑफेंस हो, पुलिस हो या कोई भी अथॉरिटी हो, सभी को अवनीश कुमार की गाइडलाइंस का, जो कि अवनीश कुमार की जजमेंट में दी गई हैं, उनका पालन करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने क्या मैटर था और क्यों इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस वाले को सजा सुनाई। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा करके ऑल का बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल क्वेरी है, वो आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप मुझसे अर्जेंटली बात करना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी फॉर ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं या ईमेल से भी मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट पीयूष मित्तल और आप देख रहे हैं लीगल गुरुकुल, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इस केस में कंसर्न पुलिस ऑफिशियल, जो कि केस का आईओ यानी कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है, उसके द्वारा मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने एप्लीकेशन लगाई जाती है कि अक्यूज्ड जिसको उसने अरेस्ट किया है उसकी 14 दिन की जुडिशियल रिमांड उसने मांगी। एप्लीकेशन को डिसाइड करते समय मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा पुलिस रिकॉर्ड को स्टडी किया गया। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि जो भी धाराएं अक्यूज के ऊपर यानी कि दोषी के ऊपर लगाई गई थी उनमें मैक्सिमम पनिशमेंट 7 साल से कम की थी और कानून कहता है कि जहां अपराध की सजा 7 साल से कम हो वहां पुलिस को अरेस्ट से पहले दोषी को सेक्शन 41A का नोटिस सर्व करना बहुत ही ज़रूरी है, मैंडेटरी है। और अरेस्ट के समय अरेस्ट करना क्यों ज़रूरी है ये रीज़न भी देना बहुत ही ज़रूरी है। कोर्ट ने इस केस में नोटिस किया कि आईओ ने ना तो सीआरपीसी का पालन किया और साथ ही सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस जो कि अवनीश कुमार जजमेंट में दी गई थी उनका भी वायलेशन किया। ऐसे में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने आईओ की जुडिशियल रिमांड की एप्लीकेशन डिसमिस कर दी और दोषी को श्योरिटी पर रिलीज करने के ऑर्डर कर दिए। मजिस्ट्रेट साहब यहीं पर नहीं रुके, वो आईओ जो भी पुलिस ऑफिशियल था उसको भी सबक सिखाना चाहते थे ताकि वो या कोई भी पुलिस ऑफिशियल कानून या सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का आगे से उल्लंघन ना करें। मजिस्ट्रेट साहब ने आईओ के खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स करने का रेफरेंस किया। इसके बाद मैटर पहुंचा हाई कोर्ट, क्योंकि वहां पर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स चलनी थी। हाई कोर्ट ने भी आईओ के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया। हाई कोर्ट ने भी ऑब्जर्व किया कि आईओ ने अवनीश कुमार की जजमेंट का बिल्कुल भी पालन नहीं किया और उसे बाईपास किया और दोषी को अरेस्ट करने के लिए जर्नल डायरी में बेवजह की एंट्रीज करी और मैकेनिकल रीजन असाइन किए अरेस्ट करने के, जबकि अवनीश कुमार की जजमेंट इन्हीं सब चीज़ों का मिसयूज करने से रोकती है। ऐसे में आईओ हाई कोर्ट से माफ़ी भी मांगता है पर हाई कोर्ट उसकी माफ़ी एक्सेप्ट नहीं करती। हाई कोर्ट समझ गई कि केवल सजा से बचने के लिए पुलिस ऑफिशियल अब माफ़ी मांग रहा है, जबकि आईओ ने अक्यूज को अरेस्ट करते हुए अपने आप को कानून और सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर समझा।
ऐसे में हाई कोर्ट ने आईओ को, जो पुलिस ऑफिशियल था, उसको कंटेम्प्ट का दोषी माना और उसे 14 दिन की इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई और फाइन भी इम्पोज किया। हालांकि कोर्ट ने इसमें आईओ को अपील फाइल करने का समय भी दिया है। तो दोस्तों, इस जजमेंट से क्लियर हो जाता है कि चाहे कोई भी हो, पुलिस इलीगल और अननेसेसरी अरेस्ट नहीं कर सकती है। यदि लगता है कि पुलिस कानून या सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रही है, फालतू में हरेस कर रही है, इलीगल अरेस्ट कर रही है या करना चाहती है, तो आपको चुप नहीं बैठना है। ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ अपनी आवाज़ आपने ज़रूर उठानी है और उन्हें जेल भेजना है, जैसा कि इस केस में हुआ है। दोस्तों, इस केस की जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर के आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और कभी ज़रूरत पड़े तो आप इस जजमेंट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये था मेरा वीडियो आपको समझाने के लिए। आशा करता हूँ कि आपको वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। यदि आपकी कोई भी सुझाव है, सजेशन है, इनपुट्स हैं या आपकी कोई भी लीगल क्वेरी है तो वो आप मुझे भेज सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।